साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि RKSMB के कार्यक्रम के तहत हमने RKSMB के 1 एवं RKSMB के 2 में किन किन दक्षताओं को प्राप्त किया है। साथ ही हम ये कार्य योजना भी बनाएंगे कि RKSMB के 3 के लिए हमें दक्षताओं को अर्जित करने के लिए क्या क्या प्लानिंग करनी है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि RKSMB के 1 और RKSMB के 2 में जिन विद्यार्थियों ने दक्षताओं को प्राप्त करने में पीछे रह गए हैं, उन विद्यार्थियों पर हमें क्या विशेष ध्यान देना है, इसका भी हम इस वीडियो में विचार विमर्श करेंगे। साथियों, RKSMB के 3 जो कि अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाला है, उसके लिए कौन कौन सी महत्वपूर्ण दक्षताएं हैं, इसका निर्धारण कर लिया गया है। साथ ही उन दक्षताओं से संदर्भित जो पोस्टर है वो आपके साथ स्टाफ रिव्यू बैठक में और उससे पूर्व भी साझा किया जा चुका है। इन दक्षताओं में विषयवार लगभग 5-5 दक्षताएं निर्धारित की गई है और हमें इन दक्षताओं का विशेष ध्यान रखना है RKSMB के 3 के लिए। आइए अब हम देखते हैं कि हमारे विद्यार्थियों की कक्षावार दक्षता प्राथमिकता सूची किस प्रकार है। आइए अब हमें अगले 2 महीनों में किन दक्षताओं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है और उनका चयन हमें कैसे करना है, इसके लिए कक्षावार दक्षता प्राथमिकता सूची को पूर्ति करने की प्रक्रिया को समझते हैं। अब हम कक्षावार दक्षता प्राथमिकता सूची भरने के लिए प्रक्रिया देखते हैं। सबसे पहले हमें RKSMB के ऐप के डैशबोर्ड पर क्लिक करना है और दक्षता प्रदर्शन टैब पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें कक्षा, सेक्शन और विषय का चयन कर आगे बढ़ना है। आप देखेंगे आपके सामने RKSMB के 1 और 2 के दक्षता आधारित स्टार्स जो है वो आपको नज़र आएंगे। यहाँ हमें सर्वप्रथम RKSMB के ऐप में 1 के जो दक्षता प्राप्त की है उनके स्टार्स पर हम देखते हैं। रिकॉग्नाइज लेटर एंड देयर साउंड्स, आप देखेंगे रिकॉग्नाइज लेटर्स एंड देयर साउंड्स, इसमें हमें 3 स्टार्स मिले हैं। रीड्स एंड राइट्स 3 लेटर वर्ड्स, देखिए आप इसमें भी हमें 3 स्टार्स मिले हैं। हमें इन मिले हुए स्टार्स की संख्या आगे खाली जगह में रिक्त स्थान में लिख देनी है। उसके बाद आप देखेंगे यूज प्रोनाउन एंड प्रोपोजिशंस, यूज और प्रोनाउन और प्रोपोजिशंस में हमें 2 स्टार्स मिले हैं तो हमें वहाँ 2 स्टार्स लिख देने। रीड्स टेक्स्ट विथ कंप्रहेंशन, यहाँ देखिए आप इसमें हमें 1 स्टार मिला है तो हमें यहाँ पर 1 स्टार लिख देना है। इसी तरीके से हमें RKSMB के 2 की दक्षताओं का प्रदर्शन भी देखना होगा। यहाँ आप टैब में RKSMB के 2 का चयन करके देख सकते हैं। आप देखेंगे मूल शब्द पहचानना, यहाँ की जो एक मूल दक्षता थी उसमें हमें 3 स्टार्स मिले हैं। उसके पश्चात लिखित सामग्री को पढ़ना, लिखित सामग्री को समझकर पढ़ना, इसमें हमें 2 स्टार्स मिले हैं। सर्वनाम में प्रीपोजिशन का उपयोग करना, इसमें हमें 1 स्टार मिला है। 3 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना, इसमें भी हमें 1 स्टार मिला है। अब यहाँ पर से हम आगामी 2 महीनों के लिए किन दक्षताओं पर हमें विशेष ध्यान देना है इसका निर्धारण कर सकते हैं। वे दक्षताएं जिनमें 1 या 2 स्टार्स ही मिले हैं, हमें उन पर विशेष ध्यान देना है और उसके लिए विशेष कार्य योजना बनानी है। तो जिन दक्षताओं को आपको आगे 2 महीनों में ज़्यादा ध्यान देना है, उनके आगे आप येस लिखेंगे। कब? जबकि आपको 1 या 2 स्टार्स ही मिले होंगे। तो इसमें आप नो लिख सकते हैं, इसमें भी आप नो लिख सकते हैं, इसमें आप यस लिखिए, इसमें आप यस लिखिए।
इस प्रकार हम ये निर्धारित कर सकते हैं, ये पहचान कर सकते हैं कि हमें किन दक्षताओं की पूर्ति करने के लिए विशेष ध्यान देना है और हम किस तरीके से उन दक्षताओं को प्राप्त करवाने के लिए बच्चों को अध्ययन अध्यापन करवाएं। अब हम विद्यार्थीवार दक्षताओं के प्रदर्शन को देखने के लिए इसी स्क्रीन को जब स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे नीचे विद्यार्थीवार दक्षता प्रदर्शन की सूची है। उसको डाउनलोड करने के लिए इस टैब पर जब हम क्लिक करते हैं तो वह सूची डाउनलोड हो जाती है। उनकी सूची जब डाउनलोड होगी तो आप देखेंगे कि वहाँ दक्षतावार उन्होंने जो स्टार्स प्राप्त किए हैं उसकी सूची आपके सामने प्रदर्शित होगी। आप देखिए यहाँ दुर्गेश ने लगभग सभी दक्षताओं में 3 स्टार्स प्राप्त किए हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि दुर्गेश का प्रदर्शन अच्छा है। लेकिन हम और आगे दूसरे विद्यार्थियों की तरफ देखते हैं तो राहुल लगभग सभी दक्षताओं में 1 या 2 स्टार प्राप्त कर रहा है। इसी तरीके से शामू जो है वो भी 1 स्टार प्राप्त कर रही है। यहाँ से हम इस बात की पहचान कर सकते हैं कि हमें किस विद्यार्थी पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। हम उस विद्यार्थी की कक्षा, उसका विषय एवं उसका नाम इस प्रपत्र में भर सकते हैं। युगल, ये वो विद्यार्थी हैं जिनकी दक्षताओं में 1 या 2 स्टार्स मिले हैं। तो हम यहाँ से ये पहचान कर सकते हैं कि वे विद्यार्थी जिन्हें 1 या 2 स्टार्स मिले हैं, आगामी 2 महीनों में हमें उन पर विशेष ध्यान देना है और ये सुनिश्चित करना है कि वो दक्षताएं अच्छी तरीके से प्राप्त कर लें। साथ ही हमें यहाँ पर अपनी कक्षा के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या भी लिख देनी है। इस वीडियो में आपने देखा कि आगामी 2 महीनों में हमें किन दक्षताओं और किन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देना है, इसकी पहचान कैसे करनी है। इन प्रपत्रों के माध्यम से, इन प्रपत्रों को भरकर हम अपनी कक्षा के विद्यार्थियों और उनकी दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए अधिक अच्छी कार्य योजना बना सकते हैं। धन्यवाद।